हे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के वॉल्यूम 3 के बारे में, जो हाल ही में रिलीज हुई बहुत ही फैंटास्टिक मूवी है। वैसे हम सभी इंडियंस मार्वल को तो पसंद करते ही हैं, क्योंकि मार्वल्स की मूवी के अंदर हमें एक बहुत ही अच्छी स्टोरी के साथ साथ एक अच्छा सीजीआई भी देखने को मिलता है। वैसे इस मूवी के डायरेक्टर जेम्स की सीरीज की ये लास्ट मूवी है। वैसे अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको इसी तरह लेटेस्ट मूवी का एक्सप्लेनेशन कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। वैसे मूवी के शुरुआत में हम एक सेलेस्टियल स्कल को देखते हैं, जहां पर हम पूरी एक हर्षपूछ सिविलाइजेशन को देखते हैं। वैसे यहाँ पर लव थार एंड थंडर के द्वारा बचाए गए कुछ एक्स गार्ड के वासी और पुराने कुछ रिवेंजर्स भी मौजूद है। वैसे यह सभी लोग बहुत ही आराम पूर्वक अपने समय को बिता रहे होते हैं। वैसे इसी वक्त हम इस कहानी के मुख्य किरदार रकून रॉकेट को देखते हैं, जिसे देख करके ऐसा लग रहा था कि वो इस वक्त थोड़ा परेशान है। और इसी वक्त हम पीटर को भी देखते हैं, जो कि इस वक्त नशे की हालत में बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो गमोरा के जाने का गम अभी तक बर्दाश्त नहीं कर पाया था। इसी वजह से सभी लोग उसे उठा करके हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। इसी दौरान हमारी मुलाकात क्रैकलिंग से भी होती है, जिसे हमने पहले भी मार्वल्स की मूवी में देखा हुआ है। पर इस वक्त वो उस तीर पर कमांड पाने की कोशिश कर रहा है, जो कि वॉइस कमांड से चलता है। और इसी के साथ हम कॉस्मोडॉक को भी देखते हैं, जिसे हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के वॉल्यूम 2 में भी देखा था। वैसे इन दोनों के पास ही एक ऐसी स्पेशल शक्ति आ गई है, जिसकी मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को टेलीपोर्ट कर सकते हैं। वैसे हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टेलीपोर्ट वो शक्ति है जिसमें हम हमारी मानसिक शक्तियों की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा करके दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। वैसे क्रैकलिन एरो पे कमांड पाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि युद्ध के बाद उसे चलाने वाला अब कोई भी नहीं बचा था। और इसी बीच एडम्स वहां आकर के उन पर हमला कर देता है। वैसे इस वक्त वो यहाँ पर रकून रॉकेट को लेने पहुंचा है, और जब ये बात सभी को पता चलती है तो सारी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मिलकर के उस पर हमला करने लगती है। वैसे इस वक्त तक एडम्स की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वो रूट को भी काट कर आधा कर देता है। और इसी के साथ इन लोगों में एक बहुत ही लाजवाब लड़ाई होती है, पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की कई मशक्कत के बाद वो उसे रोकने में कामयाब तो हो जाते हैं। पर इस हमले की वजह से रकून घायल हो जाता है, इसलिए वो सभी लोग उसका इलाज करने के लिए शिप पर पहुंच जाते हैं। और जब शिप पर जाकर के वो रकून रॉकेट का एक्सरे करते हैं, उसी दौरान उन्हें पता चलता है कि जब रॉकेट को बनाया गया था तभी उसके अंदर ऑटो डिसमेंटल डिवाइस फिक्स किया गया था। अगर किसी ने भी इसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की तो खुद ब खुद ही नष्ट हो जाएगा। वैसे इस ऑटो डिसमेंटल डिवाइस को पासवर्ड के द्वारा ही खोला जा सकता है। दरअसल गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ साथ आप और हम लोग भी ये नहीं जानते कि रॉकेट कहाँ से आया है। और रॉकेट से जब उसके अतीत के बारे में बात की जाती है तो वो हमेशा ही इस बात को टाल दिया करता था। वैसे अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो ये धीरे धीरे करके खुद ही मर जाएगा। इसलिए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के सभी मेंबर्स मिलकर के रकून को बचाने के लिए उस कोड को डिकोड करने के लिए अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। उसी दौरान मूवी के अंदर हमें रकून के पास का एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम उस वक्त में पहुंच जाते हैं जब रकून बहुत छोटा हुआ करता था। तभी हाई रिवोल्यूशनरी ने उसे स्पीसीज में बदलकर प्रोजेक्ट 89 में डाल दिया था। और इसी के साथ रॉकेट पर कई सारे एक्सपेरिमेंट भी किए गए, और समय के साथ आगे चल कर के उस प्रोजेक्ट का नाम 89P13 रख दिया गया। वैसे इसी दौरान हमारी मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हम हाई रिवोल्यूशनरी को देखते हैं, जो कि इस वक्त तक बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। और इस वक्त तक इसने कई सारी अनोखी स्पीसीज भी बना ली थी, जिसमें सेब्रियन भी शामिल है। वैसे अगर आपने इस सीरीज का लास्ट वॉल्यूम देखा हो तो आपको पता होगा कि एब्यूला ने ही एडम्स को जगाने की बात कही थी। वैसे एडम्स को समय से पहले ही जगा दिया गया है, जिस वजह से उसका शरीर तो बड़ा हो चुका है, पर उसका एक दिमाग अभी भी बच्चे की तरह ही है। और इसी की मूर्खता की वजह से आज ये रॉकेट को यहाँ पर नहीं ला सका, पर इसके बावजूद भी उन्हें एक और मौका मिलता है। वैसे हमारे साथ साथ आपको भी यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई होगी कि हाई इवोल्यूशनरी रकून को यहाँ लाने की इतनी क्यों कोशिश कर रहा है। क्या रकून के पास में कोई मिस्ट्री छुपी हुई है? वैसे यह सब तो हम आने वाले आगे स्टोरी में देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें हाई रिवोल्यूशनरी की वही लेबोरेटरी दिखाई जाती है, जहाँ पर इन सभी स्पीसीज का जन्म हुआ था, और यहीं पर इन सभी स्पीसीज का डाटा भी मौजूद है। इसलिए पूरी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम यहाँ पर पहुँच जाती है। वैसे यहाँ पर इतनी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी है कि यहाँ पर कोई भी अंदर नहीं जा सकता, इसलिए इन्हें एक एक करके 3 बैरियर्स को पार करना पड़ता है। वैसे इसी दौरान गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की स्पेसशिप पर रेवेंजर्स का हमला हो जाता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेवेंजर्स वह लोग होते हैं जो कि पूरे ब्रह्मांड में कई जगह घूम करके चोरियां करते हैं। तभी पीटर उनसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारी ही तरह रेवेंजर्स हूँ, तुम्हें हम लोगों का साथ देना चाहिए। वैसे इसी दौरान हमारी मुलाकात गमोरा से भी होती है। वैसे हमारे साथ साथ आपके भी होश उड़ गए होंगे कि गमोरा यहाँ कैसे पहुँच गई है, क्योंकि गमोरा तो एंड गेम्स में ही मारी गई थी। इसलिए हम आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि एंड गेम्स के अंदर पम्प पार्टिकल्स की मदद से थानोस, नेबुला और गमोरा तीनों लोग प्रेजेंट में आए थे, और यहाँ जो मौजूद गमोरा है ये वही है। वैसे इस दौरान सभी लोग आपस में मिल जाते हैं
दरअसल सारे रेवेंजर्स इस शिप के पार्ट्स को चोरी करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, पर पीटर उन रेवेंजर्स को समझाता है कि हमारे एक साथी की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है और अगर उसे बचाया नहीं गया तो उसकी जान भी जा सकती है, पर उसकी जान बचाने के लिए हमें हाई इवोल्यूशनरी की लैब में एंट्री करना होगा। इसलिए पीटर उन लोगों से मदद मांगने लगता है। वैसे यह सारी बात सुन करके रेवेंजर्स भी इमोशनल हो जाते हैं और वो उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं, जिसके बाद वो उन्हें कुछ अलग अलग कलर्स के शूट देते हैं। और इसी दौरान मूवी में सीन शिफ्ट हो जाता है और हम वापस से रॉकेट के अतीत में पहुंच जाते हैं, जहां पर हम हाई इवोल्यूशनरी को अपने दोनों असिस्टेंट से बात करते हुए देखते हैं। वैसे वो इस वक्त उन सभी को बताता है कि रॉकेट अभी तक हमारा सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये खुद से ही चीज़ों को सीख करके उसे अप्लाई कर सकता है और इसका दिमाग खुद ब खुद ही विकसित हो जाता है और ये आने वाले समय में हमारे कई सारे प्रोजेक्ट्स को एडवांस बनाने में मदद कर सकता है। वैसे इसी दौरान फर्स्ट टाइम रकून ने खुले आसमान के साथ साथ उसमें एक रॉकेट भी देखा था, जिसके बाद उसे एक लेबोरेटरी में लाया जाता है, जहां पर इवोल्यूशनरी उसे अपना प्रोजेक्ट 90 दिखाता है, जिसकी मदद से वो किसी भी स्पीसीज का कई हजार साल का इवोल्यूशन पल भर में ही कर सकता है। पर अभी तक हाई इवोल्यूशनरी ने जिस पर भी ये एक्सपेरिमेंट किया वो आगे जा करके बहुत ज़्यादा खतरनाक और खूंखार हो जाते हैं, जो कि इसे शांति प्रिय ग्रह के लिए काबिल नहीं लगते, इसलिए वो उन्हें मरवा देता था। वैसे इसे देख करके रकून दुखी हो जाता है और उन्हें बताता है कि आप माइक्रोकॉन्ड्रिया की गैस को रिलीज कर दीजिए, उसकी वैल्यूएशन कम होने की वजह से इनके अंदर यह पागलपन बढ़ते ही जाएगा और उसके ठीक होते ही ये आने वाले कई सालों में अपनी ज़िंदगी को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। वैसे यह सब सुन करके इवोल्यूशनरी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि इतने सालों में जो उसके नॉलेज ने उसे नहीं बताया वो बस एक छोटे से रकून ने उसे बता दिया था। वैसे इसी के साथ हमारी मूवी प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है और हम पूरी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को अलग अलग कलर के शूट में देखते हैं, जो कि अलग अलग कलर होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे। और इसी के साथ हमें एक बहुत ही शानदार कॉमेडी देखने को मिलती है, क्योंकि अगर मार्वल्स की मूवी में एक्शन के साथ साथ कॉमेडी ना हो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। वैसे सभी लोग लेबोरेटरी में एक छेद करके अंदर पहुंच जाते हैं। उसी दौरान लेबोरेटरी के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को पता चल जाता है कि लेबोरेटरी के अंदर कोई घुस आया है, जिसके बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी अलग अलग टीम में बढ़ जाते हैं। वैसे उन्हें डाटा तो मिल जाता है, पर इसी बीच लेबोरेटरी की टीम उन पर हमला कर देती है, जिसके बाद पूरी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम अपने बचाव के लिए उनसे लड़ाई करने लगती है। वैसे इन सभी लोगों के बीच में यहाँ पर भी एक बहुत ही शानदार लड़ाई होती है। वैसे इसी दौरान पीटर वहाँ की एक लड़की को अपने प्यार जाल में फंसाने की कोशिश करता है, जिसके बाद लड़की इनकी मदद करने के लिए लेबोरेटरी के सारे मेंबर्स पर एंटी ग्रेविटी स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से वो सभी लोग आसमान की तरफ उड़ने लगते हैं। वैसे इसी दौरान ग्रूट अपना स्पेसशिप लेकर के लेबोरेटरी में पहुंच जाता है, जिसके साथ वो सभी लोग वहां से बाहर निकल जाते हैं। इसी दौरान मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हम दोबारा से रॉकेट के अतीत में पहुंच जाते हैं, जहां पर हम रॉकेट के वही 3 दोस्त दिखते हैं जो कि प्रोजेक्ट 89 में उसके साथ थे। और इसी वक्त रॉकेट उन्हें बताता है कि हमारे विधाता यानी कि जिसने हमें बनाया है हाई इवोल्यूशनरी, वो हमारे लिए एक ऐसा ब्रह्मांड बनाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पर हम सभी लोग बहुत ही आसानी से खुशी के साथ अपना जीवन बिता सकें, जहाँ पर हमें बहुत ही सुंदर खुले आसमान के नीचे रहने का मौका मिलेगा। वैसे इसी दौरान कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। वैसे ये लोग जब डेटा को लेकर के स्पेसशिप पर वापस पहुंच जाते हैं, वैसे ये लोग जब डेटा को लेकर के अपनी शिप पर आते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि इसके अंदर पासवर्ड डिकोड करने की फाइल मौजूद नहीं थी, क्योंकि जब ये सभी लोग इवोल्यूशनरी की लैब में पहुंचे थे उससे कुछ क्षण पहले ही रिकॉर्डेड थ्रिल ने वहाँ की सारी फाइल्स को इरेज कर दिया था और उसका पूरा डाटा अपने ब्रेन में ट्रांसफ़र कर लिया। वैसे रिकॉर्डेड थ्रिल इस वक्त एक ऐसे ग्रह पर मौजूद है जो कि हूबहू अर्थ की ही कॉपी है और इसके साथ वहाँ पर हाई इवोल्यूशनरी भी मौजूद है। अब जो कि इनके रॉकेट की जान बचाने के लिए पासवर्ड को डिकोड करना ही होगा, इसलिए वो वहाँ जाने की तैयारी करने लगते हैं। पर गमोरा इन सब के खिलाफ खड़ी हो जाती है और वो नहीं चाहती कि यह सभी लोग वहाँ पर जाएं, क्योंकि उसे पता है कि अब हाई इवोल्यूशनरी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है और अगर ये सभी लोग उसके सामने जाते हैं तो सभी के सभी मारे जा सकते हैं। इसलिए गमोरा उन सभी को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, पर वो लोग उसकी बात से डरने के बजाय और भी कॉन्फिडेंट में जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो रॉकेट को बचाना था। और इसी के साथ वो लोग काउंटर अर्थ की तरफ निकल जाते हैं। वैसे इस वक्त गमोरा बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है, इसलिए वो अपने साथी को अपनी मदद के लिए यहाँ पर बुलाती है, मगर उसकी ये खबर किसी और के ही हाथ लग जाती है। वैसे इसी दौरान हम रॉकेट के वापस से अतीत में पहुँच जाते हैं। वैसे दोस्तों ये आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, क्योंकि कहानी बार बार प्रेजेंट में चले जाती है और बार बार पास्ट में भी आ जाती है। वैसे इस बात पर चिंता ना कीजिए, आगे आने वाली स्टोरी में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
जहाँ पर इवोल्यूशनरी ने रॉकेट के द्वारा बताए गए तरीकों से सभी स्पीसीज का गुस्सा खत्म कर लिया था। वैसे यह बात हाई इवोल्यूशनरी को अपने ही द्वारा बनाई गई एक स्पीसीज से पता चलती है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वैसे इसी दौरान रॉकेट रकून को यह भी पता चलता है कि प्रोजेक्ट 89 कभी भी किसी अर्थ के लिए बनाया ही नहीं गया, बल्कि वो तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे बाकी स्पीसीज को अपग्रेड करने में मदद मिल सके। और बहुत जल्द रॉकेट रकून को यह भी पता चल जाता है कि हाई इवोल्यूशनरी उसका ब्रेन निकाल करके रखने वाला है। वैसे इसी दौरान हमारी कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर सारी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम काउंटर अर्थ पर पहुंच जाती है, जो दिखने में तो पूरी तरीके से अर्थ की तरह ही था और इसीलिए इसे काउंटर अर्थ भी नाम दिया गया है। और जो कि ये काउंटर अर्थ है, इसलिए यहाँ के सभी लोग इंसानों की तरह ही दिखाई देते हैं, और वो उसी के साथ थोड़े से दिखने में विचित्र भी हैं, क्योंकि यहाँ के सभी लोग अर्ध मानव और अर्ध जानवर की प्रजाति के हैं, जिससे यहाँ के लोगों की अपनी खुद की ही एक स्पेशल स्पीसीज हो। वैसे गार्डियंस की टीम स्पेसशिप को लेकर के नीचे पहुंच जाती है, जिसके बाद गार्डियंस की टीम वहाँ के स्थायी लोगों से बात करने की कोशिश करती है और उन्हें बताती है कि हम तो सिर्फ इवोल्यूशनरी से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। वैसे इसी दौरान ड्रैक्स की गलती की वजह से एक लड़की को चोट आ जाती है, जिस बात से वहाँ के स्थायी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इन लोगों पर पथराव करना शुरू कर देते हैं। और इसी दौरान ग्रूट अपना एक भयानक रूप ले लेता है, जिस वजह से सभी लोग वहाँ से डर कर भाग जाते हैं, पर एक औरत वहीं पर रह जाती है, जिसके बाद पीटर उन्हें बताता है कि हम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, हम तो बस यहाँ पर हाई इवोल्यूशनरी से मिलने आए हैं। वैसे फैमिली उनकी मदद करती है और उन्हें एक गाड़ी भी देती है। वहीं रॉकेट के पास भी गमोरा रुकी हुई थी, जिसके बाद वो सभी लोग उस गाड़ी की मदद से इवोल्यूशनरी से मिलने पहुंच जाते हैं। और इसी दौरान हमें यह भी पता चलता है कि यह तो सब इवोल्यूशनरी की ही प्लानिंग थी, वो तो बस उन्हें अपने पास बुलाना चाहता था। वैसे जब रॉकेट बहुत ज़्यादा छोटा था, तभी हाई इवोल्यूशनरी को पता चल गया था कि प्रोजेक्ट 89 की एडवांस मेंटेलिटी को किसी भी तरीके से अगले प्रोजेक्ट में अगर डाल दिया जाता है तो खुद से ही नई चीज़ों को सीख करके अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। वैसे इसी दौरान रॉकेट को भी पता चल गया था कि इवोल्यूशनरी उसके सारे दोस्तों को मारने वाला है, क्योंकि प्रोजेक्ट 89 के अंदर P13 ही कामयाब हुआ था। वैसे ये बात रॉकेट को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो अपने दोस्तों को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है और इसी दौरान हाई इवोल्यूशनरी के थ्रू उसके सारे दोस्त मारे जाते हैं, जिस वजह से रॉकेट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो हाई इवोल्यूशनरी के चेहरे को नोच करके पूरी चमड़ी उखाड़ देता है। वैसे इसी वजह से हाई इवोल्यूशनरी अपने चेहरे पर एक नकली चमड़ी लगाकर घूमता रहता है। वहीं दूसरी तरफ हम इवोल्यूशनरी को देखते हैं, जहाँ पर ग्रूट और पीटर उससे मिलने के लिए पहुंचे थे। वैसे इवोल्यूशनरी उन दोनों को अकेला देख करके उन्हें खत्म करने का हुक्म दे देता है और रकून रॉकेट को लेने के लिए स्पेसशिप से बाहर जाने लगता है। वैसे इस वक्त हाई इवोल्यूशनरी बहुत बड़ी गलती कर बैठा है, क्योंकि वो नहीं जानता कि ग्रूट अपने साथ कई सारे हथियार लेकर के आया है, जिसके साथ ग्रूट वहाँ के सभी लोगों का खात्मा कर देता है। वैसे ये लड़ाई बहुत ही शानदार दिखाई देती है और इसी लड़ाई के बीच गार्डियंस की टीम को रिकॉर्डेड थ्रिल के पास डाटा मिल जाता है, इसलिए वो उसके दिमाग के साथ साथ उसकी एक आंख भी उखाड़ लेते हैं और इसी के साथ अब रॉकेट की जान बच जाती है। वैसे इसी दौरान गैलेक्सी की टीम के 3 साथी वहीं पर छूट जाते हैं। वैसे हम सभी को अभी तक यह तो पता लग ही गया होगा कि हाई इवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट 89 P13 के पीछे इतना क्यों पागल है, और इसी वजह से वो रॉकेट रकून को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है, जिसमें सिर्फ रॉकेट रकून को पाने के चक्कर में हाई इवोल्यूशनरी ने अपने कई सारे लोगों की जान को दांव पे लगा दिया था और वो अपनी जिद पे अड़ गया, इसलिए उसके सभी लोगों ने उसके खिलाफ ही बगावत छेड़ दी, जिसे देख करके इवोल्यूशनरी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो अपने शिप को इस प्लेनेट से बाहर निकाल करके इस पूरे प्लेनेट को खत्म करने की कोशिश करता है। वैसे इसी के साथ वहाँ पर कई सारे ब्लास्ट भी होने लगते हैं, जिसके साथ गार्डियंस की पूरी टीम को अपने सामने एक पूरी कम्युनिटी खत्म होते हुए दिखाई देती है। इसलिए पीटर अपनी मदद के लिए क्रैकलिन को कॉल करता है और उससे सेलेस्टियल स्कल को अपने पास बुलवा लेता है। वैसे यहाँ पर हम कई सारे छोटे छोटे फाइट सीन भी देखते हैं, जहाँ एक तरफ सेलेस्टियल स्कल पर हमला होने की वजह से क्रैकलिन भी उस तीर को चलाना सीख गया था और उसी के साथ कॉस्मोडॉग ने भी उसकी मदद की थी। दरअसल एडम्स अभी तक जिंदा है और उसे इसी घटना के बीच में बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ इवोल्यूशनरी का स्पेसशिप सेलेस्टियल स्कल के बहुत पास आ चुका था, जहाँ उन्हें कई हजारों की तादाद में इवोल्यूशनरी के शिप पर बच्चे मिलते हैं। वैसे सभी बच्चे रिसर्च के लिए यहाँ पर लाए गए थे, इसलिए कॉस्मोडॉग उन सभी की जान बचाने के लिए सेलेस्टियल स्कल को हाई इवोल्यूशनरी की स्पेसशिप से कनेक्ट कर देता है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर के इवोल्यूशनरी के बच्चों को सेलेस्टियल स्कल पर पहुंचाने लगते हैं। उसी बीच रकून रॉकेट इवोल्यूशनरी के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और उसी लड़ाई के दौरान पूरी गार्डियंस की टीम वहां पर पहुंच जाती है और वो सभी लोग मिलकर के इवोल्यूशनरी को मार देते हैं। वैसे इस वक्त तक इवोल्यूशनरी की स्पेसशिप बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, इसलिए सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए सेलेस्टियल स्कल की तरफ भागने लगते हैं, पर इसी दौरान पीटर पीछे ही छूट जाता है और इसी बीच स्पेसशिप में आग लग जाती है, जिस वजह से वह स्पेस में आ जाता है
अब जो कि पीटर एक इंसान है, इसलिए वो स्पेस में सांस नहीं ले सकता था, इसलिए वो धीरे धीरे करके मरने लगता है। पर उसी दौरान एडम्स वहां पर पहुंच जाता है और पीटर की जान बचा करके उसे सेलेस्टियल स्कल पर ले आता है। और इसी के साथ हम इवोल्यूशनरी का खात्मा भी देखते हैं, जहाँ पर इतना बड़ा युद्ध खत्म होने के बाद पीटर, गमोरा, नेबुला और ड्रैक्स सभी अपनी अपनी जिंदगी जीने के लिए वहां से निकल जाते हैं। वहीं पीटर, जिसने 8 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था, वह दोबारा से अर्थ पर अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाता है। जिसके बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का कैप्टन रॉकेट रकून को बना दिया जाता है, जहां पर हम एंड क्रेडिट सीन में देखते हैं कि ग्रूट अब बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है और अब गार्डियंस की टीम में क्रैकलिन, एडम्स, कॉस्मोडॉग और इवोल्यूशनरी की लैब से बचाई हुई एक लड़की भी मौजूद होती है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी यहीं पर खत्म हो जाता है। वैसे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करें, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।